एंटोनम ऑफ द बर्ड। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एंटोनम ऑफ बर्ड? इल्यूसिव। इल्यूसिव मीन्स होता है ना कि एकदम भ्रामक होना, यानी कि जो रियल नहीं है, जो फेल्स है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, फैक्चुअल। फैक्चुअल मीन्स होता है तथ्य, तथ्य के आधार पर होना, यानी कि बहुत वास्तविक होना, रियल होना। ऑप्शन ए है डिलसिव। डिलसिव मीन्स होता है ये भी, डिलसिव मीन्स धोखा देना या फेल्स है। ऑप्शन बी है माइस्टरी। माइस्टरी मीन्स होता है रहस्यमय होना। ऑप्शन डी है ट्रू। ट्रू मीन्स होता है सच्चा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज द एंटोनम ऑफ द वर्ड प्रोक्रेस्टिनेट? प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स होता है ना कि डिले करना, डिविंडल करना, यानी कि धीरे धीरे चलना, सुस्ती से चलना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डू। डू मीन्स होता है करना, यानी कि इसका एंटोनम होगा ना कि करना। और प्रोक्रेस्टिनेट मीन्स होता है ना कि डिले करना, यानी कि धीरे धीरे चलना, डिविंडल करना। और डू मीन्स होता है जल्दी जल्दी करना। ऑप्शन ए है डिले। डिले है ना जो प्रोक्रेस्टिनेट का सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन बी है डेफर। डेफर मीन्स ये भी है ना, डेफर मीन्स होता है ना कि डिले करना, ये भी है ना जो सिनोनिम है प्रोक्रेस्टिनेट का। ऑप्शन डी इग्नोर करना। इग्नोर मीन्स होता है ना कि अनदेखा करना। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द एंटोनम ऑफ बर्थ? इनक्विजिटिव। इनक्विजिटिव की मतलब है ना कि यानी कि अति इच्छुक होना, इच्छुक नहीं होना, यानी कि दूसरे के बारे में जानने की जानकारी, रुचि नहीं रखना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, इग्नोर करना। इग्नोर मीन्स होता है ना कि अनदेखा करना या अवॉइड करना। ऑप्शन ए है एग्जामिन करना। एग्जामिन होता है ना जांच पड़ताल करना, उसके बारे में पूछना, जांच पड़ताल यानी कि सर्च करना। ऑप्शन बी है डिग। डिग मीन्स होता है खोदना। ऑप्शन सी है इंट्रोगेट। इंट्रोगेट मीन्स होता है ना कि पूछताछ करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज द एंटोनम ऑफ बर्ड? मोल्ड। मोल्ड मीन्स होता है ना कि एक ऐसा साँचा होता है ना जिसके जो साँचा से नया पदार्थ बनता है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, जेन्युइन। जेन्युइन में होता है वास्तविक, और मोल्ड में होता है ना कि एक साँचा होता है, उसी के साथ साथ से नया दम जो नया पदार्थ बनता है उसे मोल्ड बोलते हैं। और जेन्युइन में होता है साँचा, इसलिए इसका एंटोनिम होगा ऑप्शन ए, जेन्युइन। ऑप्शन बी है स्लाइस। स्लाइस में होता है ना कि टुकड़ा, जैसे स्लाइस करते हो ना, जैसे स्लाइस में होता है टुकड़ा, जैसे काटते हो ना, टमाटर को काटते हैं तो स्लाइस बनता है ना, उसी को स्लाइस करते हैं। ऑप्शन सी है शेप। शेप में होता है आकृति। ऑप्शन डी स्कल्प्ट। स्कल्प्ट में होता है ना मूर्ति। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट इज द एंटोनम ऑफ द बर्ड? ग्लाइव। ग्लीव सॉरी, ग्लाइव। व्हाट इज द एंटोनम ऑफ बर्ड? गाइल। गाइल मीन्स होता है ना कि बहुत कनिंग होना, बहुत क्लेवर होना, यानी कि बहुत चालाक होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, होनेस्ट। होनेस्टी मीन्स होता है ईमानदार होना, पूरी तरह से ईमानदार होना, यानी कि जल्द छल कपट नहीं करना, एकदम सीधा जो बोले वो सुनना। ऑप्शन ए है क्लेवरनेस। क्लेवरनेस में होता है ना कि चतुर होना, ये है ना जो गाइल का सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन बी है सस्पिशियस होना। सस्पिशियस होना, डाउटफुल होना। ऑप्शन डी है डिसोनेस्ट होना। डिसोनेस्ट में होना कि बेईमान होना। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कॉमिक? कॉमिक मीन्स होता है ना कि बहुत हंसी मजाक करना, फनी करना, इंटरटेनमेंट करना, यानी कि बहुत हंसी मजाक करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, ट्रेजिक। ट्रेजिक मीन्स होता है घटना, यानी घटना होता है ना तो एकदम सीरियस हो जाना, बहुत घटना घट जाना, घातक होना, डेडली होना। ऑप्शन ए है अब्जर्ड। अब्जर्ड मीन्स होता है ना बेतुका होना, awkward होना, यानी कि स्ट्रेंज होना, आलतू फालतू में बात करना। ऑप्शन बी है अमोजिंग होना। अमोजिंग में होता है इंटरेस्ट होना, यानी कि इंटरेस्ट होना, उसके प्रति लगाव होना, इंक्लेशन होना, झुकाव होना। ऑप्शन सी है awkward होना। awkward है ना जो अब्जर्ड का सिनोनिम है। अब्जर्ड awkward मीन्स होता है ना अब्जर्ड होना, पागल होना। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड कोएटियस? कोएटियस मीन्स होता है ना कि स्ट्रॉन्ग डिजायर, यानी कि बहुत ही लालची होना, यानी किसी की चीज के प्रति बहुत लालची होना, धन दौलत की संपत्ति के बारे में लालची होना, हमेशा धन को जमा करना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, बेनोवोलेंट। बेनोवोलेंट होता है ना परोपकारी होना, यानी कि ऐसे लोग होते हैं ना जो दूसरों को भलाई के लिए सोचते हैं, यानी कि दूसरों को, गरीब लोगों को सहायता करते हैं हम। ऑप्शन है मर्सनरी। मर्सनरी मीन्स होता है ना कि जो किराए का सैनिक होता है उसे मर्सनरी कहते हैं। ऑप्शन बी है अवरेसियस। ABRICIS। अवरेसियस में होता है ना जो ग्रेडी होता है, लालची को अवरेसियस बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड क्रूशियल? क्रूशियल मीन्स होता है ना कि एकदम क्रूशियल है, एकदम फंडामेंटल है, यानी कि भौतिक है। तो जो आधारभूत रचना ही होती है ना, आधारभूत रचना, यानी कि फोर्टिक, जैसे घर उर बनता है तो उसका आधार होता है ना जो फाउंडेशन, यानी कि उसके आधारभूत रचना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रिवियल। ट्रिवियल मीन्स होता है तुच्छ होना, यानी कि बहुत कम मात्रा में होना, यानी कि इसका कोई वैल्यू नहीं है, बहुत लेस क्वांटिटी में, यानी कि कुछ वैल्यू ही नहीं है। ऑप्शन ए है इम्परेटिव। इम्परेटिव है ना जो क्रूशियल का सिनोनिम है। इम्परेटिव मीन्स होता है मैंडेटरी। मैंडेटरी जैसे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट होता है, मैंडेटरी होता है ना, तो इम्परेटिव मीन्स मैंडेटरी होना। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डिफिशिएट? डिफिशिएट मीन्स होता है कमी होना, कमी होना, यानी कि जो ज़्यादा कम हो जाना।
आवश्यकता से कम होना उसको डिफिशिएट बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सरप्लस। सरप्लस में होता है अधिक होना। ऑप्शन ए है अधेयर होना। अधेयर में सुना नाम अस्तिक होना, यानी कि जो अधेयर अड़ जाना। ऑप्शन सी है क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स होता है ना क्रेडिट होना, विश्वसनीय होना। और ऑप्शन डी है रिमोर्स। रिमूव। रिमूव मीन्स होता है हटा देना, रिमूव कर देना यानी कि हटा देना। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड डेंस। डेंस मीन्स होता है ना घना होना, यानी कि पूरे चारों पट्टी से भरा होना या क्लोजली कंपैक्ट होना, यानी कि जो भीड़ भाड़ में होता है ना पूरा घना एकदम भरा होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अस्पर्श। अस्पर्श में होता है छितराया होना होना, यानी कि फैला होना होना, यानी फैल जाना, यानी कि चारों पट्टी छितरा जाना। ऑप्शन है थिक। थिक मीन्स होता है ना कि एकदम गाढ़ा होना। ये है जो डेंस का सिनोनिम हो जाएगा। ऑप्शन बी है कंडेंसर। कंडेंसर होता है ना कि एकदम कंडेंसर, यानी जैसे चेंज फ्रॉम गैस टू लिक्विड होना है, कंडेंसर फॉर्म में अवस्था चेंज करते हैं ना, केमिस्ट्री में पढ़ते हो ना कि कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ, यानी कि जो गैस है जो लिक्विड में बदल जाती है तो उस कंडेंस्ड फॉर्म बोलते हैं। ऑप्शन सी है अपाक्यू। अपाक्यू में होता है ना जो एक पार से दूसरे पार नहीं दिखाई दे उसे अपाक्यू बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड इमिनेंट। इमिनेंट मींस होता है ना कि बहुत विख्यात होना, यानी कि बहुत खाती होना, बहुत फेमस होना, यानी कि उसके बारे में बहुत नाम है, यानी कि नोटवर्दी है, नोटिसेबल है, कैरेक्टरिस्ट है, विश्वसनीय है, उसके बारे में विख्यात है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इनकॉन्स्पिशियस। इनकॉन्स्पिशियस मतलब नॉट इजीली नोटिस्ड, यानी कि वो इनकॉन्स्पिशियस यानी कि वो अच्छा नहीं है, यानी कि वो नोटिसेबल नहीं है, इमिनेंट नहीं, विख्यात नहीं है, वो तुच्छ तरफ का है। ऑप्शन ए है एक्साल्टेड। एक्साल्टेड मीन्स होता है ना कि उत्तेजित होना, यानी कि हंसी मजाक करने वाला एकदम, यानी खुशी मिजाज को बोलते हैं, एक्साल्टेड मीन्स खुशी। ऑप्शन सी है इंप्रेसिव। इंप्रेसिव मतलब प्रभावशाली। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड स्केलेट करना। स्केलेट मीन्स होता है ना कि स्केलेट मतलब कि इंक्रीज करना, इंक्रीज करना या बढ़ा देना उसको स्केलेट बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी रिड्यूस। रिड्यूस मीन्स होता है डिक्रीज हो जाना। ऑप्शन है रेज। रेज मीन्स होता है बढ़ा देना। ऑप्शन सी है इनलार्ज। इनलार्ज मीन्स होता है ना कि इंक्रीज कर देना, यानी कि इन लार्ज। लार्ज मीन्स है ना को क्वांटिटी को बढ़ा देना, यानी कि मल्टीप्लाई कर देना। ऑप्शन डी है हाइटेन। हाइटेन मीन्स भी यही है, इन्फ्लाई करना या कि लार्ज करना, इन लार्ज कर देना, यानी कि बढ़ा देना। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ दैट एक्सेप्शनल। एक्सेप्शनल में होता है ना कि बहुत एकदम नोटिसेबल है। वो जो नोटिसेबल है ना एक्सेप्शनल है, यानी कि जो अलग से हट्स के है, यानी कि कुछ जो अलग है, यानी कि उसका में कोई क्वालिटी है, कोई गुण है, यानी कि वो अलग है, बाकियों से अलग है। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी अनरिमार्केबल। अनरिमार्केबल मीन्स होता है ना कि एकदम अलग, जो अलग नहीं है या सिंपल है, यानी कि तुच्छ की तरह है, उसे अनरिमार्केबल बोलते हैं। ऑप्शन ए है अनकॉमन। कॉमन होता है कॉमन साधारण, और अनलग अनलग कॉमन हो गया ना कि एकदम कि कॉमन से अलग है, यानी कि वो भी विशेष है, यानी कि एक्सेप्शनल का सिनोनिम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द वर्ड एक्सपेंशन। एक्सपेंशन मीन्स होता है ना कि फैलाव करना, यानी कि विस्तार से विस्तार करना, उसको एक्सपेंशन बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी कंप्रेशन। कंप्रेशन में होता है दबाना, यानी कि उसको दबा कर नीचे कमजोर करना। ऑप्शन है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में होता है फैला देना। ऑप्शन बी है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन में होता है महंगाई। ऑप्शन डी है एगमेंटेशन। एगमेंटेशन में होता है इंक्रीज कर देना। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ द एक्स्ट्रावेगेंट। एक्स्ट्रावेगेंट मीन्स होता है ना कि बहुत खर्चीला होना, यानी कि बहुत खर्चा करता है, तो जो बहुत एकदम लेविशली के लाइफ है ना, जब बहुत आसानी से जीता है, जितना पैसा उतना उड़ाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी थ्रिफ्टी। थ्रिफ्टी मीन्स होता है कंजूस होना, यानी कि बहुत कंजूस होना। एक माइजरर मीन्स होता है ना कि बहुत कंजूस होना। ऑप्शन ए है पॉपर, PAUP, और पॉपर होता है बहुत गरीब आदमी को पॉपर बोलते हैं। ऑप्शन बी है जेनरस होता है। जेनरस में होता है बहुत उदारचित आदमी को, फिलेंथ्रोपिस्ट को जेनरस बोलते हैं। ऑप्शन डी है डिफिशिएट। डिफिशिएट मीन्स होता है कमी होना।